नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और आप अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और आज हम टाइम एंड वर्क के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को मैंने इस पार्ट में इंक्लूड किया है। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों मैंने देखा है काफ़ी लोगों को उलझने होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन करने में उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आज हम जिन तरह के सवालों को पढ़ने वाले हैं इनमें वो सवाल हैं दोस्तों जिसमें टाइम एंड वर्क जिसमें एक तरह से बोलूँ तो इसको लोग हार्ड मानते हैं। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो है पर्सन कोई कार्य करता है, कार्य कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है या फिर उसके जगह कोई और पर्सन आता है और इसी तरह से कार्य जो है कोई आता है जाता है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और इसको देखेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो वही वीडियो की लेक्चर की बातें हम लोग तो आज पढ़ना ही है दोस्तों, लेकिन आज आप लोगों से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये चैनल बिल्कुल नया है दोस्तों, तो कृपया मैं आप लोगों से बहुत ही अनुरोध और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि कृपया हमारे चैनल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस वीडियोस को बनाने का जो मेरा मकसद है उस चीज़ से हर व्यक्ति जो है लाभान्वित हो सके। दोस्तों जितना ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही मुझे भी पढ़ाने में ज़्यादा उत्साह बनेगा दोस्तों, क्योंकि अभी हमारी फैमिली मैं जान रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं हम आपसे यही बस थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप जो है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि जो भी हमारे दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर मैं अपनी ओर से इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, आज हम लोग चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क के तीसरे पार्ट के क्वेश्चन में। दोस्तों इसमें जो है मैंने पहले से ही बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन को लिख रखा है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां यानी 7 क्वेश्चन को मैंने आज टोटल बोर्ड पे लिखा है दोस्तों मैं बोर्ड पे इसलिए क्वेश्चन को पहले से लिख के लाता हूँ ताकि समय ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो सके, बच सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में लिखा था बट उस क्वेश्चन को मैंने बताया नहीं था कुछ रीजन की वजह से। तो दोस्तों आइए मैं पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार के सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमने टाइम एंड वर्क में डेज से रिलेटेड क्वेश्चन को तो सॉल्व किया है, जिसमें ये दिया रहता है कि कोई व्यक्ति एक दिन में इतना कार्य कर रहा है, लेकिन हम अभी तक घंटों से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए हैं। जिन सवालों में क्या होता है घंटों से रिलेटेड भी दिए रहते हैं। जैसे दोस्तों इस सवाल में हम देख रहे होंगे कि इस सवाल में क्या दे रखा है कि 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। यानी दोस्तों इस सवाल में ये दे रखा है कि ये जो है एक दिन में 5 घंटे ही काम करता है, लेकिन वो केवल 5 घंटे नहीं, वो 8 दिन तक अगर लगातार कार्य करता है तो वो कार्य जो है समाप्त होता है। यानी दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो अगर एक दिन में 5 घंटे कार्य कर रहा है तो 8 दिन में वो कितना घंटे कार्य कर रहा होगा। तो दोस्तों हम 5 गुणे 8 कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 40 घंटे। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 40 घंटे में वो टोटल कार्य को क्या कर रहा होगा, समाप्त कर रहा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों बी का भी दिया होगा कि बी जो है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके वही कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। यानी वो रोज 6 घंटे काम करता है तो उसी काम को करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो 10 दिन का टाइम लग रहा है। इस तरह दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर वो एक दिन में 6 घंटा ले रहा है तो 10 दिन में कितना ले रहा होगा, 60 घंटे ले रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हम घंटे में ही सॉल्व करते हैं दोस्तों, और इन प्रकार के सवालों को जब हम घंटे में कन्वर्ट कर लिए होंगे कि वो टोटल कितने घंटे में कंज्यूम करके उस कार्य को खत्म कर रहा है, तो उन घंटों से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम लेके फिर टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क जब निकल जाएगा दोस्तों तो फिर हम वहाँ से क्या निकालते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं या फिर एफिशिएंसी निकालते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि टाइम एंड वर्क के चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो हमें टोटल वर्क ही निकालना होता है कि टोटल वर्क किस प्रकार से हम निकालें। तो दोस्तों टोटल वर्क को निकालने के लिए मैंने जिस तरह से आपको बताया था उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन में भी निकाल रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को दोस्तों जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो दोस्तों जब हम ए जो है देखेंगे और बी को देखेंगे, यानी दोस्तों जब हम ए का, अब यहाँ पे दोस्तों हम दिन में नहीं लेंगे क्योंकि हमारा घंटे में क्वेश्चन दे रखा है, तो हम सबको पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ए जो है 8 दिन में काम पूरा करता है, अगर रोज 5 घंटे काम करे तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि वो टोटल 40 घंटे, यानी कि 40 घंटे कहाँ से आ रहा है दोस्तों, तो 5 गुणे 8 यानी 5 दिन
5 घंटे रोज काम करता है, आवर्स है, और ये 8 क्या है, डेज है। इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए 40 घंटे में टोटल कार्य को कंप्लीट कर सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम बी को करें तो बी कितने दिन में कर रहा होगा, कि सॉरी कितने घंटे में, 60 घंटे में। और जब इन दोनों का हम जैसे ही एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हमारा 120 आ रहा होगा, और जब एलसीएम 120 आ रहा है तो यहाँ से ये 120 क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क, यानी कुल कार्य। हमको अब मालूम चल गया कि इनको मिलकर 120 यूनिट का कार्य करना है, कंप्लीट करना है। अब दोस्तों जब हमें ये मालूम चल गया कि 120 यूनिट का हमारा टोटल कार्य है, 120 यूनिट का, और एक हमको पता है कि ए को 120 यूनिट कार्य करने में कितने समय लग रहा है, 40 घंटे लग रहे हैं दोस्तों। तो जब हम 40 घंटे में 120 में 40 घंटे से भाग दे रहे होंगे दोस्तों तो हमारे यहाँ पे आ रहा होगा 3, यानी हम ये कह सकते हैं माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से फिर हम जब 120 में 60 से भाग दे रहे होंगे तो 2 आ रहा होगा। यहाँ से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 3 और 2 क्या आ रही है, इन दोनों की एफिशिएंसी आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, एफिशिएंसी, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। लेकिन दोस्तों ध्यान देने योग्य बाकी बातें यहाँ पे ये है कि जो ये 3 और 2 आ रहा है दोस्तों, ये दिन में नहीं आ रहा है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे जो लिए हैं क्या कहते हैं, समय को, वो घंटे में लिए हैं। तो इस वजह से दोस्तों हमारा जो ये एफिशिएंसी आ रहा होगा वो घंटे में आ रहा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, या एक घंटे में 3 पेन बनाता है। उसी प्रकार बी 1 घंटे में 2 पेन बनाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करते होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 यूनिट का कार्य समाप्त कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं दोस्तों, 5 यूनिट का कार्य ए प्लस बी 1 घंटे में मिलकर समाप्त कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कि क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है दोस्तों कि तो दोनों एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो कुल कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी एक साथ ही कार्य करें और प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें। तो दोस्तों हम यहाँ से सवाल से ये निकाल चुके हैं कि ए प्लस बी जब 1 घंटे में एक साथ कार्य करते हैं तो 5 यूनिट काम करते हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में वो कितना पेन बना रहे होंगे, या एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे। एक दिन का यूनिट, एक दिन में यूनिट बना रहे होंगे, बनाएंगे कितना दोस्तों, कितना बना रहे होंगे दोस्तों, 5 गुणे 8। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक दिन में वो कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, 40। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में वो एक साथ मिलके 8 घंटे जब कार्य करते हैं तो वो 40 पेन बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल के हिसाब से हमने जो टोटल वर्क निकाला है वो तो दोस्तों हमारा कितना है, 120 है। यानी अब हमको दोस्तों ये पता चल गया कि एक दिन में वो 40 पेन बना रहे हैं, तो 120 पेन बनाने में उनको कितना समय लगेगा दोस्तों। तो 120 में जब हम 40 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि कितने दिन लगेगा उनको 3 दिन। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों को अगर मिलकर एक साथ कार्य करें तो 3 डेज का टाइम लगेगा, और 3 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा टोटल कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। यानी 120 पेन जो है ए बी एक साथ मिलके रोज जो है 8 घंटे कार्य करके काम को समाप्त कर चुके होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह के सवालों को मैं आशा करूंगा कि आप समझ रहे होंगे, और इस तरह के सवालों को लगाने में आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि दोस्तों ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों तो दोस्तों चलिए, अब हम जब पहला क्वेश्चन लगा चुके हैं तो इसके साथ ही दूसरे क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मैं तब तक इसको जल्दी से मिटा लेता हूँ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही एक प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा दोस्तों मैथ में क्या कहते हैं, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। मैं आप लोग से हमेशा बार बार यही कहता हूं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के क्या कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं हर सवाल को तो नहीं करा सकता हूं, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको मैं करा दूंगा। बाकी आप उस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो किसी बुक से लिखे सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको भी वो चीज़ें समझ में आए। ऐसा ना हो कि मैं बस पढ़ाता रहूँ दोस्तों और आपको जो है प्रैक्टिस के अभाव में आप उन सवालों को फिर लगाने में आप लोगों को परेशानी हो। दोस्तों मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि जो है केवल वीडियोस पढ़ने से ही आप मैथ पूरा सीख जाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है दोस्तों कि a प्लस बी एक काम को, दोस्तों यहाँ पे अब जो हमारा समय दे रखा है वो भिन्नों में दे रखा है। यानी कि अब यहाँ पे ये दे रखा है कि a प्लस बी, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दे रखा है कि a प्लस बी जो है दोस्तों क्या, a प्लस बी
4.5 घंटे में कार्य को करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी 4.5 घंटे में कार्य करते हैं। यानी 4 सही 1/2। जब इसको दोस्तों हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे तो हमारा ये आ रहा होगा 2 चौको 8 + 1 9/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी 9/2 घंटे में जो कार्य करते हैं वही काम बी प्लस सी कितने घंटे में कर रहे हैं दोस्तों। तो बी प्लस सी को अगर हम देखें तो बी प्लस सी हमारा कितने घंटे में कर रहे हैं, तो 3 घंटे में कर रहे हैं। और सी प्लस ए का दे रखा है दोस्तों, सी प्लस ए का कितने घंटे में दे रखा है, तो सी प्लस ए कहाँ दे रखा है, अच्छा सॉरी, ए प्लस सी 2 सही 1/4। यानी दोस्तों इसको जब हम कर रहे होंगे तो 4 दूनी 8 1 9/4, तो ये हो रहा होगा 9/4। दोस्तों ये सी प्लस ए मैं लिखा हूँ यहाँ क्वेश्चन में ए प्लस सी दिया है, तो दोनों की बात बराबर ही है, या ए और सी एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो ए और सी को इधर उधर करके हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब हमको, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि दोस्तों कि जब हम इन ऐसे भिन्नों का जब हमको एलसीएम लेना होता है दोस्तों, तो हम एलसीएम सीधे केवल अंश का लेते हैं, केवल अंश का लेते हैं। वो क्यों लेते हैं दोस्तों, वो मैं आपको जब क्या कहते हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम अंश का केवल ले रहे हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, वो जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भिन्नों का हमको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है दोस्तों, तो हम वहाँ पे केवल अंशों का एलसीएम लेते हैं और हरों का एचसीएफ लेते हैं। यहाँ पे हर जो है दोस्तों अगर एचसीएफ लेंगे तो हमारा 1 आएगा, इसी वजह से जो इनका एलसीएम निकलेगा जो अंश का एलसीएम होता है। तो दोस्तों 9 3 9 का जब हम एलसीएम ले रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनको टोटल 9 पेन बनाना है। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो टोटल कार्य है वो कितना है, 9 पेन का है। अब दोस्तों अब हम यहाँ से जब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं वो दोस्तों ये है कि जब हमें यहाँ पे भाग देना होगा तो हम केवल अंश से नहीं भाग देंगे दोस्तों, यहाँ हम पूरा भिन्न से भाग देंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि हमने आपसे कह दिया कि अंश का बस एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बस अंश से ही इसमें भाग दे के आपका एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे। दोस्तों मैंने देखा है कि काफ़ी सारे हमारे मित्र ऐसे भिन्नों के जब एलसीएम लेते हैं तो वहाँ पे जब एफिशिएंसी निकालना होता है तो बस अंश से ही भाग देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब हमने एलसीएम ले रखा है अंश का तो भिन्न जो होता है उसका हर जो होता है उसको छोड़ देते हैं ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हम यहाँ पे जब एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो दोस्तों एफिशिएंसी जब निकाल रहे होंगे, यानी दोस्तों जब 9 में 9/2 से भाग दे रहे होंगे, 9/2 से, तो दोस्तों ये क्या आपने पढ़ा होगा शायद कि इसको फिर क्या हो जाता है दोस्तों 9/9, और ये जो भागे में होता है वो गुणे में चला जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कितने दिन में कर रहा होगा, तो ये कर रहा होगा 2 दिन में। ऐसे ही दोस्तों जब बी प्लस सी का निकालेंगे तो 9 में जब 3 से भाग देंगे तो दोस्तों ये आ रहा होगा 3, और जब सी प्लस ए का निकाल रहे होंगे तो ये दोस्तों आ रहा होगा 4। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि 4 3 7 2 9, यानी ये 9 यूनिट का यानी 9 पेन बना रहे हैं, 9 पेन बना रहे हैं दोस्तों। लेकिन 9 पेन बनाने के लिए ये कितने व्यक्ति एक साथ लगे हुए हैं, तो दोस्तों हम देखेंगे तो 2A 2B और 2C व्यक्ति एक साथ लगे हैं। जब इसको दोस्तों हम जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C आ रहा होगा। मैंने इस तरह के क्वेश्चन को शायद मैं पिछले पार्ट में कराया हूँ, तो आप वहाँ से समझ रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से इसको कह रहा हूँ। तो दोस्तों जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा 2A + B + C। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक A + B + C नहीं, 2 एक साथ A + B + C काम कर रहे हैं दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2 गुने A + B + C काम कर रहे हैं तो 9 पेन बना रहे हैं। तो हम यहाँ से जब सिंगल यानी एक A + B + C का निकालेंगे मान दोस्तों, तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा होगा दोस्तों, तो A + B + C का तो दोस्तों यहाँ पे 9/2 आ रहा होगा। तो जब इसको हम दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा होगा 4.5, या इसको हम 9/2 ही अगर चाहे तो आप 9/2 ही लिखिए। अब दोस्तों हमको यहाँ से ये मालूम चल गया कि A + B + C के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4.5 या फिर 9/2 ही हम कह सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं नहीं काटा हूँ तो 9/2। अब दोस्तों हमको ये पूछा है सवाल ने कि तीनों मिलकर कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हमको पूरा मालूम है कि टोटल वर्क हमारा कितना है दोस्तों, टोटल हम वर्क हमारा कितना है 9 यूनिट का, यानी 9 यूनिट। और दोस्तों हमको ये भी पता है कि इनकी जो है कार्यक्षमता कितनी है, तो 9/2 की है, यानी कि वो एक दिन में 9/2 कार्य करते हैं। तो 9 और ये दोस्तों 2 जो भाग में रहता है वो गुणे में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इनको टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा, 2 डेज का। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या आ रहा होगा, 2 दिन आ रहा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस तरह के सवालों भी समझ में आ रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से ऐसे सवालों को कर रहा हूँ। और दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपसे कही उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। मैं क्या लिखता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन आप जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको लिख नहीं रहा हूँगा, लेकिन उन चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 अब जो दोस्तों हम आज आपको जो शुरू में बता रहे थे कि
आज मैं क्या इस जो ये वीडियो है इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहा था, वो क्वेश्चन नंबर 3 से आप शायद सीख रहे होंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है और इसको किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 वही क्वेश्चन है जिसमें कुछ दिन में कोई व्यक्ति छोड़ के कार्य चला जाता है, उसके जगह पे कोई और आ रहा होगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों क्या दे रखा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि दोस्तों उसी कार्य जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ है दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर कोई मकान बनाने में ए अकेला 20 दिन समय लेता है, तो उसी मकान को बनाने में, यानी अगर ए की जगह अगर बी काम करता तो सेम मकान को बनाने में बी कितना समय लेता? 15 दिन का लेता। और सी उसी मकान को बनाता तो कितना समय लेता? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सी हमारा 20 दिन का समय लेता। तो दोस्तों फिर बोल रखा है कि ए प्लस बी ने 2 दिन कार्य किया, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। यानी कि ए प्लस सी ने 2 दिन तो कार्य किया, उसके बाद ए काम छोड़ दिया और उसके छोड़ देता था, तब बी जुड़कर सी के साथ कार्य करता है। यानी फिर ए जब चला गया तो उसके बाद बी आया, काम कर रहा है किसके साथ? सी के साथ कर रहा है। तो आइए दोस्तों इसमें सबसे पहले हमारा क्या हमारा वो होगा, सबसे पहले होगा कि हम इसमें से फाइंड करें दोस्तों टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम फिर वही कर रहे होंगे, एलसीएम ले रहे होंगे 10 और 15 और कितना है 20। यानी ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। तो जब इन तीनों का हम एलसीएम ले रहे होंगे दोस्तों, तो हमारा एलसीएम आ रहा होगा कितना? 60 आ रहा होगा। और 60 आ रहा होगा तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 10 चौका 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी की एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य क्षमता हमारी कितनी आ रही है? 6, 4 और 3। और हमारा टोटल वर्क कितना है दोस्तों? तो 60 है। यानी हमको टोटल काम तो 60 करना है, लेकिन ए जो है एक दिन में 6 पेन बना रहा है और टोटल पेन बनाना है 60। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार का कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन ने ये कह रखा है दोस्तों कि ए प्लस सी ने 2 दिन कार्य किया, यानी ए और सी एक साथ मिलकर 2 दिन काम किए। दोस्तों अगर हम ये देखें कि ए जो है एक दिन में 6 पेन बनाता है, बी एक दिन में 3 पेन बनाता है, तो इस प्रकार से अगर हम ये कहें कि ए प्लस सी एक दिन में टोटल कितना कार्य करते हैं, तो ए प्लस सी के एक दिन का कार्य दोस्तों कितना आ जाएगा? 6 + 3 = 9। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 9 यूनिट का काम एक दिन में करते हैं। कौन? ए प्लस सी एक दिन में। लेकिन दोस्तों ए प्लस सी एक दिन नहीं काम किए, ए प्लस सी काम किए मिलकर कितने दिन? 2 दिन काम किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि 2 दिन में ये कितना काम कर रहे होंगे, तो 2 दिन में ये कितना काम कर रहे होंगे, तो 9 × 2, यानी हम ये कह सकते हैं कि 9 × 2, ये 2 क्या है दोस्तों? डेज है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि 9 दूनी 18 काम ये एक साथ मिलकर कर दिए। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही 2 दिन का काम समाप्त होता है, ए जो है काम छोड़ के भाग जाता है। ए जो है काम छोड़ के भाग जाता है। मान लीजिए उसको कोई परेशानी है, वो काम छोड़ के चला गया कि मुझको अब काम नहीं करना है। तो दोस्तों उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है। नया व्यक्ति कौन जुड़ता है? बी जुड़ रहा है। और बी जुड़ता है दोस्तों तो सी जो ए दोस्तों काम छोड़ के भाग रहा है और उसके स्थान पे बी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सी तो पहले से ही वर्क कर रहा है, तो उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सी काम कर ही रहा है। लेकिन जो ए भागा है तो उसके जगह पे कौन कार्य कर रहा है? फिर बी कर रहा है। तो दोस्तों अब हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारा कार्य कौन करेगा? अब हमारा कार्य करेगा बी प्लस सी कार्य कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब बी प्लस सी कार्य कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ से तो मैं ये बता सकता हूँ कि बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, तो बी की एफिशिएंसी एक दिन की 4 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी या एक दिन में कितना पेन या कितना यूनिट कार्य कर रहे होंगे? तो 7 यूनिट कार्य कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों अब हमको यहाँ से टोटल वर्क इनको कितना काम करना बाकी है, क्योंकि सवाल ने तो ये पूछा है दोस्तों कि तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों अब हमको यहाँ से ये पता करना पड़ेगा कि हमको कार्य करना कितना है, क्योंकि 18 काम तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा कि शेष कार्य हमारा कितना है। शेष कार्य निकालने के लिए दोस्तों हम क्या कर रहे होंगे? शेष कार्य निकालने के लिए दोस्तों जो हमारा टोटल कार्य दिया होता है, यानी अभी हमारा जो 60 यूनिट काम दिया है दोस्तों, और यहाँ से जब हमको शेष कार्य निकालना होगा, 60 यूनिट में से तो 18 यूनिट काम ए प्लस सी पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों बी प्लस सी को जो करने के लिए काम बचा होगा वो कितना बचा होगा? जब 60 में से 18 घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि शेष टोटल काम कितना है। तो दोस्तों जब शेष कार्य निकाल रहे होंगे, आइए इधर से लिखते हैं, शेष कार्य जब निकाल रहे होंगे दोस्तों, शेष कार्य, तो दोस्तों हमारा कितना आ रहा होगा? हमारा टोटल वर्क कितना है? 60 है। 60 क्या है दोस्तों? टोटल वर्क। टोटल वर्क माइनस कंप्लीट वर्क हम कह सकते हैं, कंप्लीट वर्क। तो कंप्लीट वर्क दोस्तों 18 है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 42 काम हमारा जो है बाकी होगा। अब दोस्तों जब ए चला गया तो जब उसके जगह पे बी आ रहा है,
तो बी सी के साथ मिलके यही तो काम करना होगा, उसको 42 यूनिट का ही काम करना होगा। अब दोस्तों बी प्लस सी एक दिन में हमको मालूम चल चुका है कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं दोस्तों, 7 यूनिट का काम करते हैं। अब काम दोस्तों कितना बाकी है, 42। तो जब दोस्तों जब 42 यूनिट का काम बाकी है तो अब हम ये कह सकते हैं कि 42 यूनिट को काम करने में बी प्लस सी कितना समय लगाएंगे, यानी बी प्लस सी 42 यूनिट में काम करने के लिए कितना समय लगाएंगे। तो 42 भागे कितना कर लेंगे, 7 कर लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा कट के कितना आ रहा होगा, 6 डेज। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि रिमेनिंग जो कार्य है उनको करने में बी प्लस सी कितना समय लगा रहे हैं, तो 6 दिन का लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें ये है कि क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है कि बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि टोटल कार्य कितने समय में समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों टोटल कार्य हमारा समाप्त तो दोस्तों 6 दिन बी प्लस सी ले रहे हैं, लेकिन ए प्लस सी भी तो 2 दिन कार्य कर चुके हैं दोस्तों। कितना दिन कार्य किए हैं, 2 दिन। हाँ 2 दिन कार्य ए प्लस सी भी कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ से हमने निकाला था ना 2 दिन का। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 दिन ए प्लस सी कार्य किए हैं, यानी ए प्लस सी 2 दिन कार्य किए हैं, और बी प्लस सी कितने दिन कार्य किए हैं दोस्तों, 7 दिन कार्य किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल कार्य हमारा 9 दिन हुआ है दोस्तों। 2 दिन ये कार्य करके कितना, अभी मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि 2 दिन ए प्लस सी काम किए थे तो कितना काम कंप्लीट हुआ था, 18 हुआ था। और जब बी प्लस सी 7 दिन काम किए तो हमारा टोटल काम कितना, जो रिमेनिंग काम 42 बचा था वही काम बी प्लस सी ने किया है। इस तरह से दोस्तों अगर हम देख रहे होंगे तो हमारा आ रहा होगा कि 7 हमारा काम टोटल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मैंने इसको आपको बहुत ही बेसिक तरीके से और जितने आसान भाषा में हो सकता है उस तरह से समझाने की कोशिश किया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो हमारा कितना एलसीएम आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा। और यहाँ से जब हम निकाल रहे होंगे एफिशिएंसी तो ये 3 आ रहा होगा और इसका 4 आ रहा होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि उन्होंने साथ मिलकर 6 दिन कार्य किया। चलिए दोस्तों इन दोनों को मिला के 6 दिन हम कार्य कराते हैं। एक दिन में 4 एक दिन में 3 है, तो दोनों को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना आ रहा होगा दोस्तों, तो 7 आ रहा होगा। अब दोस्तों अगर ये 6 दिन कार्य किए हैं तो 7 गुणे 6 करेंगे तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 42 यूनिट का काम ये दोनों मिलकर एक साथ कंप्लीट कर दिए। यानी ये दोनों मिलकर एक साथ कितना यूनिट का काम किया, 42 यूनिट का। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि बी को सी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है कि दोनों तो एक साथ पहले मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है बी को हटा के उसके जगह पे एक नया व्यक्ति, प्रतिस्थापित का मतलब कि नया व्यक्ति आ गया सी, यानी कि बी जो है हट गया और उसके स्थान पे सी आ गया। तो वो काम अगले 4 दिन में समाप्त हो जाए। अगले 4 दिन का मतलब है दोस्तों कि जो आज अभी इतना 42 यूनिट काम जब कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद जब बी चला गया उसके स्थान पे सी आया तो काम जो है अगले 4 दिन में समाप्त हो गया। यानी दोस्तों अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से पहले अब हम ये तो देखें दोस्तों कि रिमेनिंग काम कितना था, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि सी की एफिशिएंसी कितनी है। तो जब यहाँ से हम शेष कार्य निकाल रहे होंगे दोस्तों, शेष कार्य, तो शेष कार्य दोस्तों जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो यहाँ पे भी 60 माइनस 42 करेंगे तो दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा शेष कार्य कितना बचा है, 18 यूनिट का कार्य। और यही 18 यूनिट का काम दोस्तों फिर कौन कर रहा होगा, 18 यूनिट का काम जब बी चला गया दोस्तों, तो इसी काम को कौन कर रहा होगा, ए प्लस सी कर रहे होंगे, ए प्लस सी करेंगे। लेकिन दोस्तों अब हमको यहाँ पे जो है सी के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा है कि सी की एफिशिएंसी किस प्रकार से निकालें। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे हम किस प्रकार से निकालेंगे आइए देखते हैं। जो इसमें 4 दे रखा है दोस्तों, ये एफिशिएंसी निकालने के लिए ही दे रखा है, क्योंकि दोस्तों जब भी क्वेश्चन में कुछ पूछता है तो उसको जो है निकालने के लिए भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया रहता है। तो दोस्तों जब हमको यहाँ पे अब ये मालूम चल गया कि टोटल यूनिट हमारा काम, टोटल वर्क अभी हमारा टोटल वर्क कितना है दोस्तों, अभी के लिए सी जब आता है तब के लिए 18 यूनिट, जिसको हम शेष कार्य भी कह सकते हैं दोस्तों, तो 18। अब दोस्तों हमको ये पता है कि अब जो है बी जब चला गया तो ए अकेला कार्य कर रहा होगा, तो ए अकेला तो 3 यूनिट का काम कर रहा है, लेकिन सी काम को नहीं पता है, तो सी को हम मान लेते हैं एक्स, सी को हम मान लेते हैं एक्स, और सी को एक्स माने दोस्तों तो हमको ये मालूम है कि ये टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में दोस्तों। जैसा कि हम लोग अभी तक पिछले हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे कि टोटल वर्क जो भी हमारा दिया रहता था, जब उसमें एफिशिएंसी से भाग देते थे तो हमारा क्या निकलता था, समय निकलता था। वही चीज़ मैं भी यहाँ भी किया हूँ दोस्तों। मैं आप लोग से क्या कहते हैं, पहले ही लेक्चर में शायद आपको ये टोटल वर्क का मैं फार्मूला बताया था कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बोलते हैं दोस्तों कार्यक्षमता,
और ये हो गया समय, जो हो सकता है आपको दिन में दिया हो या घंटे में दिया हो। और ये हो गया दोस्तों कुल कार्य, क्या हो गया, कुल कार्य। तो दोस्तों हम अभी तक जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो इसी बेसिक जो फार्मूला है, इसी फार्मूले पे, फार्मूला है दोस्तों या फिर जो भी आप कहें, इसी फार्मूले पे हम दोस्तों पक्षांतर करके इधर उधर करके सेट कर रहे हैं। जैसे दोस्तों अब यहाँ पे है तो हमको टोटल वर्क जब हमको पता है और हम यहाँ पे टाइम भी पता है, तो दोस्तों देखिए जब टोटल वर्क टाइम पता है तो टाइम यहाँ पे 4 लिखा हूँ, और एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी इधर आ गया नीचे में, तो 3 + 6। अब दोस्तों यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको सवाल यही पूछ रहा है कि यदि अकेला सी कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमको कार्य तो टोटल पता है कि 60 है, लेकिन सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसी तरीके से फिर निकाल लेंगे दोस्तों। तो जब इसको हम करेंगे दोस्तों सॉल्व, तो ये फिर हमारा कितना आ रहा होगा, 18 = 4 × 3 = 12 + 4x। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार के इसको करते हैं। जब दोस्तों ये है तो इसको नीचे इसमें जब पहले इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाता है, फिर 4 में x की गुणा करेंगे तो 4x आएगा। अब जब दोस्तों 18 में 12 इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 - 12 = 4x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि 6 = 4x, और x बराबर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 6/4, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 3/2। यानी हम दोस्तों अब यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सी की क्या है, एफिशिएंसी है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3/2। अब दोस्तों सवाल हमसे यही पूछा है कि टोटल कार्य को सी कितने समय में करेगा। तो दोस्तों आइए हम इसको देखते हैं, इधर देखते हैं, ये चलिए इधर ही बता देता हूँ। दोस्तों हमको पता है कि इस पूरा कार्य हमारा टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 3/2, यानी 3/2। और जब ये 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये गुणे में बदल जाएगा, तो यहाँ से 2 हट जाएगा फिर, और हट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से जब हम भाग दे देंगे तो यहाँ होगा 20, और 20 × 2, यानी हम ये कह सकते हैं सी दोस्तों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा, 40 दिन में। कितने दिन में 40 दिन में। यानी दोस्तों इस तरह के सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व कर रहे होंगे कि ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से अप्रोच करना है और किस तरह से इस सवालों को हमको लगाना है। दोस्तों इस सवाल पे आप ज़रूर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आपके बुक में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने काफ़ी एग्जाम में देखा है पूछते हुए कि इस प्रकार के इस क्वेश्चन को अक्सर हम फंस जाते हैं कि एफिशिएंसी हमको किस प्रकार से निकालें, किस प्रकार से उसको सोचना है। दोस्तों 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से कीजिए, 2-3 बार अगर करते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर अभी भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, वीडियोज़ को पीछे करके दोबारा देखिए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है दोस्तों आप कमेंट में उसको ज़रूर से लिखिए। अगर ज़्यादा आपको इस तरह के क्वेश्चन में किसी या फिर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत हो रही होगी दोस्तों, तो मैं उसको अगले वीडियोज़ में उस टाइप से रिलेटेड कोई और जो है क्या करूँगा, क्वेश्चन इंक्लूड कर दूँगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क चैप्टर में आज पढ़ा रहा हूँ तो अगर आपको बाद में भी कभी पूछना हो कोई किसी तरह क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो अभी हम जानता हूं कि हो सकता है कि अभी काफ़ी लोग हमारे वीडियोस को नहीं देख रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर काफ़ी लोग जब जुड़ेंगे तो जब वो पीछे की वीडियो आज की वीडियो देखेंगे तो हो सकता है उनको कुछ क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो या वो उनको पूछना हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर उसको लिखिए। मैं कोई भी चैप्टर कर रहा हूँगा तो उस चैप्टर में उस तरह के क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर लूँगा, अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चन को लगाने में परेशानी हो रही होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने बेहद ही आसानी से समझा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या दिया है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी वही कार्य को 12 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अच्छा ठीक है, आइए दोस्तों इसको हम किस प्रकार से कर रहे हैं। दोस्तों इसमें दे रखा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों सी के बारे में तो कुछ है नहीं, तो अब जब इसका हम एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 36 आ रहा होगा। और जब यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 और इसकी एफिशिएंसी 3 आ रही होगी। तो दोस्तों अब हमको एफिशिएंसी यहाँ से मालूम चल गई कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 3 है। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है दोस्तों कि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें कार्य छोड़ के जाने वाला व्यक्ति था, वो कार्य शुरू होने के जब कार्य शुरू होता था उधर से देता था कि 2 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया, 3 दिन बाद कार्य छोड़। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ के गया है। यानी इसमें जो है
चीज़ों को थोड़ा सा घुमा के दे रखा है कि यहाँ पे शुरुआत से नहीं दे रखा है, वो पीछे से दे रखा है कि पीछे से वो 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो भी दिया हो। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों ये जब दे रखा है कि बी 3 दिन पहले कार छोड़ के चला गया, तो दोस्तों जब 3 दिन पहले बी कार छोड़ के गया है, तो जो 3 दिन आखिरी के कार्य किया होगा वो कौन कार्य किया होगा? आप अपने हिसाब से सोचिए दोस्तों कि बी जो है टोटल कार्य जिस दिन समाप्त हुआ, बी 3 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, यानी कि आखिरी के 3 दिन कार्य किसने किया होगा? ए ही कार्य किया होगा, क्योंकि करने वाले 2 ही व्यक्ति हैं, ए और बी। तो दोस्तों आखिरी के 3 दिन कार्य कौन किया है? ए कार्य किया है। तो इस तरह से हम दोस्तों, अगर मैं ये निकालूं कि आखिरी के 3 दिन में ए कितना कार्य किया, तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि आखिरी 3 दिन में ए द्वारा किया गया कार्य तो दोस्तों हमको यहाँ से ये मालूम है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 2 की है, तो 2 × 3 ये क्या है दोस्तों? आखिरी के 3 डेज है, और ये क्या है दोस्तों? एफिशिएंसी है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ए आखिरी के 3 दिन में कितना कार्य किया? 6 यूनिट। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 6 यूनिट का काम जो है ए अकेले किया है, यहाँ पे बी उसका साथ नहीं दिया है। जो बी 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो उन 3 दिनों में एक अकेले काम जब कर रहा था, तो ए ने 6 यूनिट का काम किया है। तो दोस्तों अब इस सवाल में पूछा है कि 3 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ दिया, तो कार्य पूरा होने में लगे कुल दिन। यहाँ पे भी दोस्तों पूरा टोटल डेज पूछ रहा है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो 6 काम अगर आखिरी के 3 दिन में 6 काम ए अकेला कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब दोस्तों हमारा टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क हमारा 36 था, तो 36 में से जब 6 घटा रहे होंगे तो ये 30 काम जो है दोस्तों, ये कौन किया होगा? 30 काम बी प्लस सी, यानी सॉरी बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, दोनों एक साथ मिलकर ही काम किए हैं। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आखिरी के जब 3 दिन में ए अकेला काम करके 6 पेन बनाया था, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 3 दिन पहले ही बी गया है, तो उसके जाने से पहले तो बी ए के साथ मिलकर काम कर ही रहा था। और दोस्तों जब काम कर रहा था, तो जब हम इसको माइनस करेंगे कि हाँ ए 6 पेन जो आखिरी में बनाए अकेले, तो दोस्तों हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 36 में से 6 घटा रहे, तो 30 पेन जो है बी और ए एक साथ मिलकर ही बनाए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम किए। तो दोस्तों कितने दिन काम किया, तो हम ये कह सकते हैं कि 30 पेन बनाने में ए प्लस बी को कितना समय लगा। तो ए प्लस बी को समय कितना लगा दोस्तों? तो समय निकालेंगे ए प्लस बी का, तो 30 यूनिट, और इन दोनों की एफिशिएंसी दोनों की एक साथ संयुक्त रूप से कितनी हो रही है? 5 हो रही है। तो जब 5 से भाग दे रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा? 6 आ रहा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी 6 दिन लगातार काम किए, और 6 दिन के बाद ही बी काम छोड़ के चला गया था। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन कार्य किए, या फिर और कुछ नहीं पूछ रहा है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि कार्य को समाप्त होने में टोटल कितने दिन समय लगे। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी तो 6 दिन काम किए ही किए। ए प्लस बी दोस्तों यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी 6 दिन काम किए, लेकिन दोस्तों आखिरी के 3 दिन कौन काम किया? अकेले ए काम किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सवाल हमारा हमारा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? 9 दिन में समाप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही गौर कीजिएगा कि मैं इनको क्यों जोड़ रहा हूँ, क्यों नहीं, कब नहीं जोड़ना है। हो सकता है कि किसी सवाल में ये भी पूछ दे कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते। तो दोस्तों जिस तरह से सवाल दिया होगा उसी तरह से हमको जवाब देना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं उसी हिसाब से चलना है बस। अगर वहाँ पे टोटल कार्य दिया होगा तो टोटल कार्य को निकाल रहे होंगे, अगर कुछ और पूछा होगा तो कुछ और। दोस्तों मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी इसको आइए एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों वो चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दोस्तों काफ़ी आसान तो है समझने में, लेकिन वो बस वहीं इम्प्लीमेंट होगा दोस्तों जब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यानी कि ये ऐसे ना पूछा हो कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त किए, मतलब एक साथ मिलकर कितने दिन काम किए। उसमें दोस्तों ये पूछा होगा कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होता है। तो दोस्तों ऐसे सवाल को हम किस प्रकार से दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। ये तरीका शायद आपको और आसान लगे इससे, लेकिन ये तरीका हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होगा दोस्तों। मैंने बता रखा है कि ये तरीका कहाँ इंप्लीमेंट होगा, जब ये पूछा होगा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुए। तो दोस्तों अब दोस्तों इसमें क्या कहता है, जैसे इसमें कह रहा है कि वे साथ मिलकर 6 दिन काम किए, 3 दिन पूर्व जो है बी कार्य के छोड़ के चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे इस ऐसे सवालों में हम सेकेंड मेथड में किस प्रकार से करेंगे कि जितने दिन पहले जो कार्य छोड़ के जा रहा है उतने दिन में वो कितना काम करता है, हम पहले ये चेक करते हैं।
और उसके बाद वो जितना काम करता उतने काम को और ज़बरदस्ती उससे कराओ और करा के उस काम को किस में टोटल वर्क जो हमारा आया था उसमें ऐड कर दो। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर बी 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो 3 दिन में वो कितना काम करता। अब एक दिन की एफिशिएंसी उसकी 3 है तो 3 दिन में वो कितना काम करता है दोस्तों, तो 9। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर बी काम छोड़ के नहीं किया होता तो 9 यूनिट और काम किया होता, 9 यूनिट और काम किया होता। तो दोस्तों इसमें हम फिर क्या करेंगे, जो हमने टोटल वर्क यहाँ पे निकाला है दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे, 36 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 45। अब दोस्तों हमको अब यहाँ पे दोस्तों हम टोटल वर्क अब यहाँ पे क्या लेंगे, 45 लेंगे। तो दोस्तों अब हमको यहाँ से बस अब टोटल वर्क करने में इन दोनों कितना समय लगा, तो 45 में अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 और 2 से जब भाग दे देंगे दोस्तों एक साथ तो ये आ रहा होगा 9। यानी दोस्तों अब हम ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि इनको कार्य समाप्त होने में टोटल कितने दिन का समय लगा, तो 9 दिन का समय लगा। दोस्तों हमारा जो एक्चुअल यानी रियल हमारा जो टोटल वर्क था वो 36 ही था, लेकिन ये 45 कहाँ से बन रहा है, ये मैंने आपको बताया कि ऐसे इसको हम जब सेकंड मेथड से कर रहे हैं तो इसमें जो कार्य जितने दिन पहले छोड़ के जाता है उसको उतने दिन हम ज़बरदस्ती कार्य कराते हैं, और जो भी उसके हिस्से का जो मान लीजिए जितने दिन वो काम छोड़ के गया जितने दिन पहले उतने दिन में अगर वो काम करता है जितना यूनिट उसको हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम भाग देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना शायद थोड़ा सा आसान है, लेकिन फिर वही बात है दोस्तों कि हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। अगर लगे कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरह से सॉल्व कीजिए। ये तरीका शायद थोड़ा सा आसान है पिछले वाले तरीके से, और समय में इसमें थोड़ा सा बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा शायद 7वां। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, यानी ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 10 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। जब दोस्तों इन तीनों का हम एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 60। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क हमारा 60 है। अब जब दोस्तों 60 में 10 से भाग दे रहे होंगे तो 6 आ रहा होगा, 12 में दे रहे होंगे तो 5 आ रहा होगा, और 15 में दे रहे होगा 4 आ रहा होगा। दोस्तों मैं इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी दो लेक्चर और आज भी थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पता होगा कि मैं इस चीज़ों को किस प्रकार से कर रहा हूँ। जब 10 में 6 से भाग दे 60 में जब 10 से भाग दे होंगे तो 6 आता है। इस प्रकार से दोस्तों अब आइए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में अभी कह रहा है वे साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते किंतु एक कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया। अच्छा, यानी काम जब समाप्त होने वाला था तो उसके 5 दिन पहले ही ये कार्य छोड़ के भाग गया। फिर दे रखा है दोस्तों कि 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ के भाग दिया, यानी वहीं ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कि दोस्तों ये कह रहा है सवाल कि जब ए भागा 5 दिन पहले तो उसके 2 दिन बाद बी भी भाग गया। यानी हम ये कहें दोस्तों कि 2 दिन बाद अगर बी भागा है तो क्या कह सकते हैं, बी जो है 3 दिन पहले कार्य समाप्त बी जो है 3 दिन पहले भागा है, क्योंकि दोस्तों जब ए 5 दिन पहले भागा है और 2 दिन बाद बी भाग रहा है तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बी जो है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले भागा है। तो दोस्तों इस ऐसे सवालों को फिर हम वही कहेंगे जिस हिसाब से अभी सेकंड मेथड में हम आपको बताया उस तरह से लगाएं, क्योंकि इसमें भी यही पूछा है कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्तों अगर ये 5 दिन तक लगातार इसको हम काम कराते हैं तो ये कितना काम करता, 5 छक्का 30, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो 30 यूनिट का काम करता, लेकिन 30 यूनिट का काम वो नहीं किया क्योंकि वो भाग चुका है काम छोड़ के। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बी की बात करें तो बी 3 दिन में कितना काम करता है, तो 3 गुणे 5, तो हम ये कहते हैं दोस्तों कि ये 15 काम करता। अब दोस्तों मैंने जैसे सेकंड मेथड में बताया था, जो भी जितने दिन पहले भाग रहे उतने दिन उनको काम कराओ, ज़बरदस्ती काम कराओ और काम को बढ़ाओ। तो दोस्तों 30, अब इसको हम जब 60 में जोड़ रहे होंगे तो 30 10 40 5 45, यानी 60 में जब हम 45 को ऐड कर रहे होंगे दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा अब हमारा जो वर्क कितना हो गया, 105 यूनिट का वर्क हो गया। अब हमारा कितना हो गया, 105 यूनिट का हो गया। तो दोस्तों जब 105 में अब हमारा यहाँ पे कार्य तो दोस्तों तीनों एक साथ मिलकर ही कर रहे हैं, तो अब हम इसको जब जोड़ रहेंगे तो 6 4 10 5 15, यानी 15 से जब भाग दे रहेंगे दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल कार्य को करने में ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन का समय लेंगे, तो 7 दिन में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए चलते हैं, यानी कि 5 दिन पहले अगर ए भागता है और बी 3 दिन पहले भागता है तो उनको कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा, 15 दिन का लगेगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों 7 दिन का लगेगा। तो दोस्तों इस सवाल को आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए उसको मैं थोड़ा सा उस तरीके से बता दूं जो पहले तरीके से मैंने बताया था कि उसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ तक तो दोस्तों सेम करना होगा, लेकिन आइए थोड़ा सा ये तरीका थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये वहीं आसान है जब पूछेगा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। वैसे दोस्तों अक्सर पूछता है इसी तरह से
कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कार्य छोड़ के कोई जाता है लास्ट में, तो वहाँ पे जब लास्ट में मान लीजिए बी काम छोड़ के 3 दिन पहले जा रहा है, तो दोस्तों अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आखिरी के 3 दिन में कौन काम किया होगा, तो ए ही काम किया होगा। तो दोस्तों उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें दिया है दोस्तों कि जो है 5 दिन पहले ए भाग रहा है, यानी ए दोस्तों कितने दिन पहले भाग रहा है, ए 5 दिन पूर्व भाग रहा है, ठीक है दोस्तों। और बी कितने दिन पहले भाग रहा है, बोला है ना कि 2 दिन बाद भाग रहा है, यानी बी भी 3 दिन पहले भाग रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि जो 5 दिन बाद जो है 5 दिन पहले ए भाग रहा है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 5 दिन पहले, यानी कि 5 दिन का मतलब है दोस्तों कि हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन जो होगा दोस्तों ए भागा 5 दिन पहले, तो यानी अगर 5 दिन को हम 2 भाग में से तोड़ रहे हैं, 2 और 3 के, यानी कि मान लीजिए 5 दिन में ये बी 3 दिन पहले भाग रहा है, यानी बी 3 दिन पहले भागा और ये 5 दिन पहले भाग रहा है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन जब ए भागा तो 2 दिन तो बी काम किया ही है, किसके साथ, सी के साथ काम किया है। और दोस्तों फिर आखिरी दिन कौन काम किया, 3 दिन आखिरी, क्योंकि आखिरी के 3 दिन में ए भी भाग गया और बी भी भाग गया, तो आखिरी के 3 दिन में काम कौन किया है, अकेला सी किया है। दोस्तों शायद आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह से कर रहा हूँ, एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखिए इस सवाल में ये कहा है कि ए जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले भाग गया और ए के जाने के 2 दिन बाद ही बी भाग गया, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर ए 5 दिन पहले भागा और 2 दिन बाद बी भागा, यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्य जब समाप्त होने वाला था तो उसके 3 दिन पहले बी भागा है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ए 5 दिन पहले भाग गया तो बी तो 3 दिन पहले ना भागा है, तो 2 दिन तक ए जैसे ही भागा तो उस 2 दिन तक तो बी काम किया ही है, तो बी किसके साथ काम किया है, सी के साथ 2 दिन तक काम किया है। उसके बाद जब दोस्तों जैसे ही दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन शुरू हुआ, कार्य समाप्ति से पहले का तीसरा दिन, तो लास्ट के जो तीसरे दिन थे, तो वहाँ पे जो है दोस्तों ए भी भाग गया बी भी भाग गया, तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि आखिरी के 3 दिन काम अकेला कौन किया है, फिर सी किया है, क्योंकि ए भी भाग गया है बी भी भाग गया है। इस प्रकार से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आखिरी के 3 दिन में सी कितना काम किया होगा, यानी सी कितना काम किया होगा, तो सी काम कह सकते हैं दोस्तों कि आखिरी के 3 दिन में 3 गुणे इसकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, सी की 4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 गुणे 4 यानी कि 12 काम तो अकेले सी किया है। और इसी प्रकार से बी प्लस सी की 2 दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यानी 5 4 9 यानी कि 2 गुणे 9 कहेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आ रहा होगा 18। यानी दोस्तों हम ये कहेंगे कि 18 काम जो है बी प्लस सी किए हैं और 12 काम जो है तुम्हारा ये किया है, क्या कहते हैं। तो दोस्तों अब हम ये कह देंगे कि इन दोनों ने मिल के आखिरी के 5 दिन में कितना काम किया, तो आखिरी के 5 दिन में कार्य कितना किया दोनों, यानी आखिरी के 5 दिन के कहने का मतलब है दोस्तों कि आखिरी के कार्य समाप्त होने के आखिरी के 5 दिन में टोटल कार्य कितना हुआ है, तो 18 और 12 कितना हुआ है दोस्तों, 30। कहाँ से आ रहा है दोस्तों 18 और 12 30, यानी अब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आखिरी कार्य समाप्त जब होने वाला था तो उसके पहले लास्ट से अगर 5 दिन देखें तो उसमें कार्य कितना समाप्त हुआ, 30 ही समाप्त हुआ। इस प्रकार से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 30 काम तो अब ये जो 30 काम आखिरी की हुई ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर नहीं किए, क्योंकि आखिरी के शुरुआत जब काम समाप्त होने वाला था तो उसके पहले 5वां और चौथा दिन काम बी प्लस सी किए हैं, उसके बाद लास्ट देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा सी काम अकेला किया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जो अगर साथ मिलकर जब शुरू में काम शुरू किए थे तो वो काम कितना किए होंगे, तो दोस्तों जब हम 60 में 30 घटा रहे होंगे, यानी 60 जो टोटल 60 था और ये 30 अगर घटा रहे होंगे दोस्तों तो हमारा कितना निकल के आ रहा होगा दोस्तों, यानी 30 जो है यूनिट काम ए प्लस बी प्लस सी काम मिल के किए, यानी कि 30 यूनिट काम कौन किया है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलके काम किए। यानी दोस्तों अब हम ये कह सकते हैं कि 30 यूनिट को काम करने में ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन का समय लिए होंगे दोस्तों, तो अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि 30 भागे इसमें किससे भाग दे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 5 15 से, यानी जब हम 15 से भाग दे होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को करने में कितना समय लिए होंगे, 30 यूनिट का काम करने में तो 2 दिन का समय लिए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल में हमसे ये पूछा है कि कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे, तो दोस्तों हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 दिन तो बी प्लस सी ने काम किया, 2 दिन बी प्लस सी ने काम किया, और फिर सी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, और ए प्लस बी प्लस सी शुरुआती के कितने दिन काम किए हैं, तो यहाँ से हमने निकाला 2, यानी जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे दोस्तों तो यहाँ से आ रहा होगा 7, यानी इस तो दोस्तों
इसको हम सेकेंड मेथड से इस तरह से कर सकते हैं कि किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको वो मेथड भी समझा दिया। हालांकि हो सकता है ये मेथड आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये मेथड भी आपको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से भी करने होंगे। क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन में इसी प्रकार से पूछे कि कार्यकुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो जहाँ इस तरह से सवाल में नहीं पूछा होगा तो वहाँ पे इसी तरीके से हमको सवाल को लगाना होगा। लेकिन जिस सवाल में अगर दिया होगा कि कार्यकुल कितने दिन में समाप्त होगा, तो वहाँ पर आप जो मैंने इसके पहले वाला मेथड बताया उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड इससे थोड़ा सा आसान है, लेकिन पढ़ना आपको दोनों है। और बहुत सारे लोग शायद जो मैंने इसके पहले मेथड बताया वो वाला मेथड नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोग आपको बताते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैंने भी किसी से सीखा ही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं सब कुछ पहले से ही जान रहा था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसके बाद आज का वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे 1-2 बातें और करूँगा। तब तक दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते रहिए। 7 में क्या दे रखा है, बोर्ड कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया, शायद सूख जाए तब चले इस पे मार कर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब तक मैंने आपको जिस तरीके से अभी तक जो भी मेथड से बता रहा था, मैं इसको एकदम उससे हट के बताऊंगा। और ऐसे सवालों को दोस्तों आप उसी हिसाब से कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। उस हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, क्योंकि मैं भी ऐसे सवालों को उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, और वो तरीका मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहती है। दोस्तों ऐसे सवालों में देखेंगे आप तो दिया है कि a+b किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, यानी a+b का तो ठीक है दोस्तों समय दे दिया, लेकिन उसके आगे कोई समय नहीं दिया होगा, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके टोटल वर्क नहीं निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद दिया है कि एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि अब यहाँ पे बस a+b का दिया है कि इतने दिन में कर सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं दिया, और वो कार्य को आरंभ करा दिया कि a+b मिलकर कार्य को 2 दिन तक कर रहे हैं। उसके बाद b काम छोड़ देता है, तो कार्य पूरा होने में माफ़ कीजिएगा दोस्तों, शायद अभी तबीयत मेरा पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, आइए ऐसे सवालों को दोस्तों हम क्या करेंगे, किस प्रकार से अप्रोच करेंगे। ऐसे सवालों में आप जो है कार्य को एफिशिएंसी को आप अपने से मान लीजिए, अपने से कुछ भी मान लीजिए। जैसे दे रखा है कि a+b किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, यहाँ से हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि माना a+b एक दिन में 1 पेन बनाते हैं, या a+b एक दिन में 1 पेन बनाते हैं। यानी दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है कि a+b एक साथ काम करके एक दिन में एक ही पेन का निर्माण करते हैं, या एक ही पेन बनाते हैं। a+b जब एक साथ काम करते हैं तो दोस्तों अब यहाँ से हम टोटल वर्क आसान से निकाल सकते हैं, आराम से। टोटल वर्क दोस्तों यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी हमको पता है दोस्तों, समय भी पता है हमको, एफिशिएंसी भी पता है, समय भी पता है। जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। एफिशिएंसी हमको पता है दोस्तों, एक दिन में 1 पेन बना रहे हैं, और समय कितना ले रहे हैं दोस्तों, वो टोटल काम को कंप्लीट करने में 3 दिन का समय लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जब हम 3 से कम भाग दे रहे होंगे, गुणा कर रहे होंगे, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये टोटल पेन हमको कितना बनाना है, 3 पेन ही बनाता है। लेकिन दोस्तों जो हमने यहाँ पे एक पेन बनाने की 1 दिन की एफिशिएंसी ली है, वो a+b के संयुक्त रूप से है। इसका ये मतलब नहीं है कि आधा पेन a बना रहा है, आधा पेन b बना रहा है। हमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि a कितना बना रहा है, कितना नहीं बना। हमने बस ये माना है कि a+b दोनों साथ मिलकर 1 पेन बनाते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बोला ही होगा। क्वेश्चन ने बोला है कि वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देते हैं। यानी दोस्तों कि 2 दिन तक तो वो एक साथ काम किए। तो आइए देखते हैं पहले 2 दिन में वो कितना काम किए होंगे। यानी a+b के 2 दिन का कार्य, a+b के 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, क्योंकि एक दिन में वो 1 पेन बनाते हैं, तो 2 दिन में कितना बना रहे होंगे, 2 पेन बना रहे होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 पेन वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों हम शेष पेन कितना बचा, शेष कार्य हम या शेष पेन कहें दोस्तों, तो शेष कार्य हमारा कितना, 3 - 2, क्योंकि 2 तो कंप्लीट हो चुका है। 2 दोस्तों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, किसके द्वारा, a+b द्वारा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक हमारा क्या हुआ,
1 पेन हमारा रिमेनिंग रह गया दोस्तों कि 1 पेन बनाना है। अब ये दोस्तों A+B 2 दिन तो कार्य किए साथ में, लेकिन फिर कौन भाग गया दोस्तों, B काम छोड़ दिया। अब इसके बाद दिया है दोस्तों कि यदि कार्य पूरा होने में 2 दिन और समय लगा, यानी कि अब दोस्तों जो 1 पेन बना है ना उसको अब 1 पेन को जो है अकेला A बना रहा है, क्योंकि B तो भाग गया। लेकिन दोस्तों B को जो है 1 पेन बनाने में कितना दिन लगा, 2 दिन लगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम B की एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा B जो है, सॉरी B भागा है ना, हाँ B भागा है। तो A जो है दोस्तों, A एक दिन में कितना पेन बना रहा होगा, तो दोस्तों हम मालूम है कि 1 पेन बनाने में B को कितने दिन का समय लगा, 2। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक दिन की A की एफिशिएंसी कितनी है। दोस्तों ये कहाँ से मैं ला रहा हूँ, यहीं से ला रहा हूँ कि एक जो है हमारा वर्क है और इसमें जब 2 से हम भाग दे रहे हैं, क्या है 2 उसका क्या है, दिन है, समय ले रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, एफिशिएंसी निकल रहा है, यानी कि एफिशिएंसी A की एफिशिएंसी 1/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि A एक दिन में कितना पेन बना रहा होगा, 1/2। यानी अब हमको यहाँ से ये कह सकते हैं दोस्तों कि जब हमने सवाल में पहले एज्यूम किया था या माना था कि A+B एक दिन में 1 पेन बनाते हैं, तो हमको यहाँ से भी ये मालूम चल गया है कि A एक दिन में कितना पेन बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि A एक दिन में 1/2 पेन बनाता है। तो अब यहाँ से हम B निकाल सकते हैं कि B जो है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकेला B इस कार्य को कितने दिन में, तो B को पूछा है तो B की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। B की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे दोस्तों, B की एफिशिएंसी पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A+B, अगर दोस्तों को मालूम है कि A+B एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहे हैं, और हमको ये भी पता है कि A अकेला एक दिन में 1/2 यूनिट का काम करता है, यानी 1/2 का मतलब होता है दोस्तों आधा। तो दोस्तों जब यहाँ पे हम +B बराबर 1 यूनिट करेंगे, तो जब B बराबर दोस्तों निकाल रहे होंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, और जब यहाँ से लेंगे तो 1/2, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 1/2 B भी काम करता है। यानी कि एक हमने यहाँ पे जो माना था कि एक दिन में A+B एक साथ मिलकर 1 पेन बनाते हैं, तो उसमें अब क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों क्या निकल के आ रहा है कि A एक दिन में हाफ पेन बनाता है और B भी एक दिन में हाफ पेन बनाता है। जरूरी नहीं दोस्तों कि यहाँ पे आधा आधा इस क्वेश्चन में आ गया तो हर क्वेश्चन में आधा आधा है, ऐसा इस क्वेश्चन में आ गया दोस्तों संयोग से कि हाँ यहाँ पे जो है A एक दिन में हाफ पेन बना रहा है, B भी एक दिन में हाफ पेन बना रहा है। अब दोस्तों सवाल हमसे ये पूछा है कि B जो है अकेला कार्य करे तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। यानी दोस्तों अब ये यहाँ पे ये पूछ रहा है कि B जो है 3 पेन को बनाने के लिए कितना समय लेगा, जबकि हमको ये पता है कि B एक दिन में कितना पेन बनाता है, 1/2 पेन बनाता है। तो दोस्तों हमको अब यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि B कितने दिन का समय लेगा, B दोस्तों कितने दिन का समय लेगा, तो B दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं B टोटल वर्क कितना है 3, और B की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकाला है हमने दोस्तों 1/2। तो जब इसमें 1/2 से भाग दे रहे होंगे, यानी 2 जब ऊपर चला जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि B को ये काम करने में कितने दिन समय लगेगा, 6 डेज। यानी दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाते हुए मुझे आज 3 या 4 नहीं 3 शायद आज तीसरा दिन है, और मैंने आपको कार्य और समय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उनको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर कोई और टाइप बचा होगा तो मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा आगे, लेकिन मुझको जो कार्य और समय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उनको मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो अलग टाइप्स के क्वेश्चन थे वो 1-2 वीडियोज़ में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम लोग को एक नया चैप्टर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश किया है, ये सोच के समझाने की कोशिश किया है कि हो सकता है मेरे कुछ मित्र ऐसे होंगे जो बहुत ही बेसिक नॉलेज भी उनको नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, उसी हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा कोई और सुधार करने की कोई हल्की सी भी जगह हो, तो आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उन चीज़ों को जो है अगली वीडियो में और सुधार करूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं बहुत कोई मतलब भगवान से सब कुछ लोग यहीं से सब लोग सीख के आते हैं, मैं भी अभी आप लोगों से ही बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। और ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मैंने लिखा है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी विद दीपक चैनल। तो दोस्तों ये चैनल की सफलता बस आप पे डिपेंड करती है, और आपसे बस यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से बार बार वीडियोज़ के बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोगों का भी ये धर्म होना चाहिए कि आप इतना तो करें हमारे चैनल के लिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में को शेयर करें। दोस्तों मैं अपनी ओर से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, और आपको शायद आज मैं बताऊँ कि ये जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं कल ही रिकॉर्ड कर लिया था। बट दोस्तों कल का वीडियो मैं 1 घंटे 15 मिनट का रिकॉर्ड किया था, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियोज़ सेव नहीं हो पाया था।
तो दोस्तों ये चीज़ें होती रहती है, हालांकि इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, बट दोस्तों मैं अपनी ओर से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ों को समझा सकूँ। तो दोस्तों आपसे बस थोड़ा सा ही इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तो दोस्तों इसी अच्छी बात के साथ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों।